बाकी काढा फोटो नाही काढायचे चला बनती जी एक्चुअली ये नंदवर्धन बंती जी जब थे तो श्रीलंका से प्राप्त बंती जी ने उनको दान दिए नंदवर्धन बंती जी। तो अब ये ग्रंथ कितने सालों से भारत में है? इसको एक्चुअली बाहर नहीं रखना है, जैसे बिहार बनेगा तो बिहार में रखना पड़ेगा। हाँ, या तो स्तूप बने तो स्तूप में स्थापना करना पड़ेगा। स्तूप में ही स्थापित किए जाते हैं। हाँ, तो ये अस्थि कलश में अस्थियां है, क्रिस्टल से क्या है उसमें? अस्थि है। अस्थियां हैं। अच्छा। और अब गत कितने सालों से भारत में है? हाँ, मैं तो यहाँ के हूँ, भारत से। नहीं, गत कितने सालों से अस्थि कलश भारत में है? समझा नहीं मैं क्या बोल। कितने सालों से ये अस्थियां भारत में है? श्रीलंका से कब आई थी? इनको मालूम है हिस्ट्री अच्छे से। अच्छा, इनसे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, अब इनसे पूछता है। हाँ हाँ, इनको मालूम है। ओके। इनको पूछो। वर्षावास, अभी वर्षावास की शुरुआत हो रही है जी, तो इस वर्षावास के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग धम्म का आचरण करें, बौद्ध धम्म के रीति रिवाज को फॉलो करें और कोई गलत परंपरा शुरू ना करें। कलश कहाँ से प्राप्त हुआ था? श्रीलंका से। श्रीलंका से प्राप्त 2020 फरवरी को। फरवरी 2020 में प्राप्त हुआ था। हाँ, पूजनीय भदंत नोगीगुड़ा सुधम्मा, इनके द्वारा ये 2020 फरवरी को बुद्ध धातु श्रीलंका से प्राप्त हुआ। ये एयरपोर्ट से लाया गया था। इसे संरक्षित
होकर अभी 26-27 साल हो गए हैं। अभी ये नागपुर में रखा था। नागपुर में 2000 हाँ। कब से रखा है ये अभी 2 साल हो गए नागपुर में बिहार में रखा था। अच्छा। तो उसके वजह से अभी इसको प्रतिष्ठापित करना है, इसलिए यहाँ मछली पर विहार जो बनेगा इसमें ये कायम स्वरूप में ये बुद्ध धातु यहाँ दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन इसको लेकर कोई किसी तरह की सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, इसकी सिक्योरिटी तो ये जो चीजें है हाँ जी अभी दोबारा मिलना नामुमकिन है हाँ, लगभग। अभी और इसको इसको लेकर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नजर जी नहीं आ जी रही। इसको अभी 27 साल हो चुके हैं मतलब। तो अभी हमने बिहार से लाए हैं, तो नागपुर में ही काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे बुद्ध के धातु है कि बुद्ध की अस्थि है, मतलब किसी लोगों को कुछ मालूम नहीं है। उसके वजह से हमने बाकी लोगों को नहीं बताया है। जो लोग जानकार है, जो लोग धार्मिक आचरण करते हैं, उनको दर्शन के लिए यहाँ पर हमने बुद्ध विहार से नागपुर से यहाँ पर हमने दर्शन के लिए लाए हैं। बंते जी, हाँ बंते जी, जिस वक्त इसे प्रस्थापित किया जाएगा जी, उस वक्त ये पूरा पेंडेंट ऐसे ही रहेगा या फिर इसे खोलकर इसके अंदर के धातु लोगों को दर्शन के लिए रखे जाएंगे? बस ऐसा ही रखा जाएगा। बस इसके भीतर क्या है वो किसी को दिखाया नहीं? नहीं, सिर्फ वो पूर्णिमा के विशेष दिन, मतलब जिस दिन इसको लाया गया था, मतलब इसका जो आगमन हुआ था माघ पूर्णिमा, जैसे वैशिष्ट पूर्णिमा जो आएगी उसी दिन इसको खोला जाएगा और दर्शन किया जाएगा। बस उसके अलावा नहीं, वैसा ही रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंसान के पास जैसे जैसे पैसा आता है वो स्वकेंद्रित ज़्यादा हो जाता है, उसे एक लालच पैदा हो जाती है कि जी। नहीं ये मेरा है तो ये मैंने खुद के ऊपर ही खर्चा करना चाहिए। वहीं एक तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आप भी आते हैं कि जैसे बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, तो सोसाइटी को हमने कुछ देना चाहिए, अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं पंचशील बौद्ध विहार, और यहाँ पे जो बुद्ध स्टैचू, बाबा साहब का जो स्टैचू लगा है और जो भी दिख रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि आपका योगदान उसमें प्रमुख रहा है। सर सबको नमोदा जय भीम। सर मेरा योगदान कुछ भी नहीं रहता है, मैं मेरा समाज के प्रति जो दायित्व वो निभा रहा हूँ। एक तो समाज के प्रति जो बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि तुम्हारा योगदान क्या रहेगा, मैं 20% जो भी मेरा योगदान है उससे ज़्यादा मैं देता हूँ, क्योंकि मुझे बाबा साहब के थॉट मालूम है, मैं बाबा साहब पढ़ा हूँ। तो बुद्ध के प्रति मेरी जो मीमांसा है वो मैं अभी गए 16 साल से मैं डिवोट कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि साथ में कुछ आना नहीं है, कुछ दे के जाना है, तो क्यों ना अपना डिवोट समाज के प्रति अगर लगातार देता रहे तो समाज में देखो आप मुझे आज जो मुझे बाइट ले रहे, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दे रहा हूँ तभी तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि समाज में कुछ देना है तो वो तो कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम 20% अगर समाज को देंगे तो ज़रूर तुम्हारा फोकस में आएंगे। मैं कुछ भी लोग को पता नहीं था, लेकिन आज मुझे अदानु का अनाथ पिंड कोई कुछ धंधा था, कुछ बहुत सारे नाम से मुझे नवाज जाता है या पुरस्कृत किया जाता है। तो यही मेरा एक क्षेत्रभूमि है। अनाथ पिंडक ये बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था। जब भगवान बुद्ध ने जब अनाथ पिंडक स्वयं भगवान बुद्ध के क्या कहेंगे हम लोग उनके प्रवचन में बैठे और उनको जब लगा कि इस तरह का बुद्ध का संदेश हमारे इसमें भी होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। जिस जेतवन को उन्होंने खरीदा था उसकी एक बहुत बड़ी कहानी, वो कहानी तो हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन आपका जो सैक्रिफाइस है वो देख के लोग आपको उसकी उपाधि दे रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कान पे पड़ती है तो दिल में एक सुकून पैदा होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ सर, दान परमिता से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। जैसे जैसे दान देंगे तो सुकून सर ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ देते रहे, देने वाला कभी भी से सुकून नहीं जीता है, उसको टेंशन नहीं रहता कि मैं पैसे कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि जो देता रहता है तो उसको मालूम है वो पैसे भले में जा रहे। क्योंकि आज ये नहीं सर, कोई ये रोड पे जितने भी विहारों में हर एक विहार में मैं कुछ ना कुछ देते जा रहा हूँ। ये मछली का विहार का हमारा एक प्लान है, और ये हमें हो सके तो अभी अगले 1-2 महीने में हमारा प्रोजेक्ट में काम चालू करने का पूरा विचार है। लेकिन अभी मेरा फिलहाल 4 विहार का काम चालू है, वो मुझे कंप्लीट करना है पहले।
क्योंकि वो कंप्लीट अभी रमाई विहार नागपुर का है, एक अमरोह जिले का विहार है, कोकरडा का एक बुद्धवन करके, और एक मछली, और अभी जस्ट कुई का विहार भी स्टार्ट, वो भी फाइनल हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि सर एक स्टेप पे अगर दे, क्योंकि दायित्व है सर, मेरा दायित्व, मैं तो सभी समाज को बोलता हूँ कि सभी अपना योगदान दे, अपने हिसाब से दे। मैं नहीं से बोलता कि अनलिमिटेड दो, लेकिन अगर तुम दान परमिता निभाओगे तो जरूर। और हाँ, मेरा सर सिर्फ वीआरओ का ही प्रोविजन नहीं है, वीआरओ के साथ साथ जहाँ मैं जाता हूँ सर, सबसे पहले वहाँ मैं बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रावधान रखता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे सिर्फ भगवान बुद्ध के प्रति नहीं, बाबा साहब का जो थॉट था, संघर्ष करो सीखा संगठित हुआ, संघर्ष करा, जो उनका नारा था, अगर सीखेंगे बच्चे तो भी कुछ बनेंगे। तभी सर मैं भी एक छोटे से कुटुंब से एक आया हूँ बंदा हूँ, आज वेल सेटल हो गया, तभी तो सर दान परमिता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो बुद्ध विहार बनने वाला है, उस बुद्ध विहार के अलावा जैसे कि आपने कहा कि ई लाइब्रेरी की मेरा प्लानिंग होता है, तो यहाँ पर किस तरह के प्लानिंग से आप लोगों ने? सर हमारा तो सबसे पहला हमने सोचा है कि यहाँ जो अपना मऊ का जो पैटर्न है वो बनाए, और यहाँ ई लाइब्रेरी का प्लान तो है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ धम्मरत्न सर, यहाँ के संगरत्न सर जो ऑलरेडी बहुत एक्टिव पर्सन है, और ये गाँव भी एक्टिव पर्सन है। सिर्फ यहाँ लोक संख्या का अभाव क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आता हूँ या मुझे लोक संख्या बहुत कम दिखती है, वो क्यों बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन लोगों की जागृति होगी तो क्योंकि ये स्पॉट अच्छा है, एक तो अम्बोरा या एक अपना अच्छा है, यहाँ भी एक वीआर बन रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बन रहा है, अभी कोई 80 लाख करोड़ सीआर का बोल रहा है, कोई 15 सीआर का बोल रहा है, आई डोंट नो, पर मेरे ख्याल से यहाँ 80 करोड़ अपने को मंजूर हो चुके हैं, और वो भी काम है, उसके साथ में मेरी वार्तालाप चालू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले आता है, अगर सभी मिलकर अगर हमने वीआर का प्रावधान किया तो जल्दी जैसे एक अच्छी वास्तुशिल्प, और जो मेरा प्लान है लाइब्रेरी का, क्योंकि आजू बाजू में लाइब्रेरी नहीं है, कुई में अब ये प्लान हमने इंस्टॉल हुआ, तो इसमें बीच में 30 किलोमीटर कुछ भी नहीं, तो बच्चों के लिए भीमलावा भी यहाँ बहुत बड़ा होता है। अननेसेसरी तो बच्चों के लिए अगर फैसिलिटी देंगे तो अपने बच्चे अगर IAS IPS और कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते तो जरूर एक आधा वहाँ से तो एक दानदाता तैयार होगा। तो ये मेरी मीमांसा है, इसलिए मैं ये कार्य करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेंटेनेंस आप ही देख रहे हैं जी हाँ। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन खरीदी हुई है या फिर ग्राम पंचायत की तरफ से मिली है, या फिर किस तरह से ये ज़मीन आपको मिली? जी क्योंकि आज हाईवे रोड टच जी इतनी बड़ी ज़मीन मामूली बात नहीं होती, या फिर किसी दानदाता ने दान दी है? सबसे पहले यहाँ पे जो गोशे खुर्द पुनर्वसन हुआ है, तो हमारा पुराना गांव था मछली करके, वो गांव का पुनर्वसन यहाँ पे हुआ। ये गांव में जो प्लॉट मिला था वो इस गांव के लास्ट में मिला था, लेकिन हमने VIDC, SDO, तहसीलदार, कलेक्टर के तरफ इसका प्रपोजल रख के बड़ा संघर्ष करने के बाद, ये गांव के लोगों का विरोध होने के बाद भी संगरत्न उके और मैं धम्मदीप उके, हम 2 आदमी ने सभी शासकीय ऑफिस में इसकी डिमांड रखी कि हमें जो प्लॉट मिला है वो गांव के लास्ट में है, वो गांव के आगे में फ्रंट में जो एक प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमें मिलना चाहिए। इतने लोगों का विरोध होने के बावजूद भी हमने वो प्लॉट ये हमको मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है। ये सबसे पहले विहार की शुरुआत की उपलब्धि थी, और ये विहार को डॉक्यूमेंटली करने के लिए संगरत्न उके ने इस विहार को रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने अपने ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ काम करके दिया है, कुछ हमारे जैसे शरद चौरपगार सर जैसे दानदाताओं ने, संगरत्न उके सर जैसे दानदाताओं ने, और कमेटी के कुछ लोग, गांव के कुछ लोगों के दानदाताओं ने ये विहार को सहकार्य किया है। उसके पश्चात ये विहार का निर्माण हुआ है। अभी आगे का शरद सर ने जो बताया है कि मऊ जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाना है, तो वो पैटर्न निश्चित फलदायी होगा। और इस विहार के निर्माण में अभी हमने इस विहार का पावित्र्य बढ़ाने के लिए, ये पवित्र जो बुद्ध धातु है वो श्रीलंका से लाने के लिए, जो हमारे गुरु थे आम्बोरा में रहने वाले पूज्य भदंत नंदवर्धन बोधि, मैं उनका श्रामणेर रहा हूँ 2 माह तक, और उसके ही प्रेरणा से हमें इस धर्म का जो फ्लो मिला है, इस धर्म का ज्ञान मिला है, इस धर्म के मार्ग के पथ पर चल रहा हूँ, ये उसकी ही प्रेरणा है। और जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है आनंदवर्धन बोधि ने, वो आनंदवर्धन बोधि भी उसके कायम स्वरूपी भिक्षु बन चुके हैं। हम दोनों ने मिलकर एक वार्तालाप की, और 2000 साल में जो नंदवर्धन बोधि ने, हमारे गुरु ने जो ये बुद्ध धातु लाए थे, हमने सोचा कि जो हमारे गुरु ने 26 साल पहले लाए थे, 26 साल के बाद हमने वो बुद्ध धातु फिर से अपने पास लिया है, और वो बुद्ध धातु
यहाँ पे प्रतिष्ठापित करके इस विहार का इतना बड़ा महत्व रहेगा कि इस पूरे कुही तहसील में जिस विहार में बुद्ध धातु प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा एकमेव विहार मिलेगा जहाँ पे बुद्ध धातु प्रतिष्ठित रहेंगे। आंबोरा का विहार भी रहेगा, वहाँ पे वो आनंदवर्धन बोधि भी रहेंगे और यहाँ पर भी वो आनंदवर्धन बोधि की देखरेख रहेगी। उसके मार्गदर्शन में, शरद सर के मार्गदर्शन में ये विहार का कामकाज चलेगा।